Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video we will discuss about various forms of diagrams. Okay, of statistical diagrams. ठीक है, ये हमें क्यों नीड पड़ती है हमें डायग्रामेटिकली थ्रू डाटा को प्रेजेंट करने की। जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हो, एनालाइज कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको मुश्किल किस चीज़ की जाती है, आपको डाटा प्रेजेंट करना होता है। आप प्रेजेंट कैसे करते हो, ताकि आप डाटा ऐसे प्रेजेंट करो ताकि लोगों को क्या है इजीली समझ आ जाए, वो डाटा इजीली वो इसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आप इसको डायग्रामेटिकली ज़्यादा अच्छे से क्या है प्रेजेंट कर लेते हो, क्योंकि जितना आप किसी चीज़ को लिख के प्रेजेंट करोगे लोग उसको ज़्यादा न समझ के किस चीज़ को ज़्यादा समझेंगे, जो आप डायग्राम के थ्रू समझाते हो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक है, तो इसलिए प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हम कैसे करते हैं, थ्रू डायग्राम्स। ठीक है, तो देखो क्या होता है ये, The collection and classification of data led to a problem of presentation of data। जब हम कलेक्ट कर लेते हैं डाटा को, क्लासीफाई कर देते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि हम डाटा को प्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, The presentation of data means exhibition of data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and conclusions are drawn therefore। ठीक है, जब हमारे लिए इधर क्या प्रॉब्लम आती है कि हमने डाटा प्रेजेंट कैसे करना है। जब हमने क्या किया, डाटा को प्रेजेंट कर दिया, तो हमारे पास ये है कि हमें ऐसे क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर में डाटा को प्रेजेंट करना है ताकि लोग क्या है क्विकली और इजीली इसको क्या है अंडरस्टैंड कर पाए, कंक्लूजन्स निकाल पाए इससे इजीली। ठीक है, और देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हम कितने टाइप्स में करते हैं, इसको हम 3 टाइप्स में करते हैं बेसिकली। ठीक है, 3 टाइप्स में। वो कौन सा है, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, diagrammatic presentation of data and graphic presentation of data। Tabular graphic presentation of data is what, in this we can present data in the forms of rows and columns। मतलब कि टेबल के फॉर्म में, मान लो जैसे ये टेबल है, कुछ भी है, मान लो ये आपने डाटा कोई भी प्रेजेंट किया, ठीक है, इधर कुछ भी लिख दिया आपने, कुछ भी डाटा है, ठीक है, मान लो कुछ भी है, यहाँ पे आपने लिखा हुआ, ये क्या हुआ आपके पास टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कोई आपने इसमें मीनिंगफुल डाटा, आपने जो भी कंक्लूजन निकाला सारा डाटा इसमें आपने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, बात की जाए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें आप कैसे प्रेजेंट करोगे डाटा को, थ्रू बार डायग्राम, सब डिवीजन ऑफ बार डायग्राम एंड मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, ऐसे ऐसे इसमें हम पढ़ेंगे इसको। ये है नेक्स्ट ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें हम पढ़ते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी कर्व, हिस्टोग्राम, ठीक है, ये सारे हम पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। और इस चीज़ को मैं एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पे, क्योंकि ये टॉपिक खुद में ही क्या है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम सिर्फ इस वीडियो में ये 2 ही टॉपिक कवर कर पाएंगे। इसका तो कुछ नहीं, इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही है, बाकी इसके आगे सब पार्ट्स है जिसको हम आगे डिटेल में क्या है फर्दर डिस्कस करते हैं। पहले बात की जाए टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, देखो क्या होता है इसमें, व्हेन डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। जब डाटा क्या है हमारे पास रोज और कॉलम की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट किया होता है, तो वो क्या होता है हमारे पास टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, ये सिंपल है, जो आपके पास टेबल होगा किसी भी डाटा का, जिसको टेबल में आपको प्रेजेंट किया जाएगा, वो क्या हुआ आपके पास टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए हमारे पास डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है, जिसमें डाटा क्या है डायग्राम्स की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट किया जाता है, जैसे बार डायग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, कार्टोग्राफ्स हो गया। ठीक है, ये सारे हो गए। देखो सबसे पहले बात जाए, इन दिस डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले बात की जाए इसमें हमारे पास बार डायग्राम क्या होते हैं, तो देखिए बार डायग्राम क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, जो भी आपके पास डाटा है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा, बार्स की फॉर्म में, मतलब कि ग्राफ में क्या है बार्स की फॉर्म में आपके पास डाटा प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ बार्स। ठीक है, और बार क्या है सेम ब्रेड्थ की होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ होता है इसमें, देख लेना आप इसके फीचर्स। ठीक है, क्योंकि अब देखिए नेक्स्ट इसके बार डायग्राम के क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स नहीं सॉरी टाइप्स, सिंगल बार डायग्राम, मल्टी बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम। तो इसमें देखो आपको इनके नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल बार डायग्राम जिसमें सिर्फ एक बार, मतलब कि एक सिंगल बार में क्या है आपके पास डाटा प्रेजेंट किया होगा। जहाँ पे होगी मल्टी बार डायग्राम, इसके पास इसमें क्या है आपके पास मल्टीपल बार्स होगी, उसमें आपके पास डाटा प्रेजेंट किया जाएगा। सब डिवाइडेड, इसमें क्या है एक बार को क्या है उसको डिवाइड किया होगा और उसमें प्रेजेंट किया होगा डाटा। परसेंटेज, उसमें क्या है उसको क्या है बार को क्या है परसेंटेज में क्या है आपके पास डाटा दिया होगा। देखो मैं आपको इसके डायग्राम ऐसे ही बता देती हूँ उसमें जस्ट रफली से। ठीक है, क्योंकि देखो ये नॉर्मल से है, आपको समझ आ जाएंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले बात की जाए सिंगल बार डायग्राम, इसमें आपको क्या है डाटा कैसे दिया जाता है, सबसे पहले कि 1951 से 1955 तक आपके पास कितना है, ये
3 डाटा है, ऐसे ऐसे दिया जाता है, ठीक है। मान लो ये दिया आपके पास, इसको आपने क्या है एक डायग्राम में आपने क्या है इसको प्रेजेंट करना बार्स की फॉर्म में। देखो तो कैसे करोगे आप सिंगल में, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये ओ एक्सिस, वाई एक्सिस। देखो आपके पास इधर बिल्कुल ये इक्वल इसमें डिवाइड होगा 3 4 5 6, और इधर आपके पास कुछ भी, मतलब इधर बेसिकली अगर आपके पास इधर ईयर है, इधर कुछ और होगा आपके पास जो भी आपने लिया होगा, ठीक है। तो देखो मान लो ये है, मान लो 1 से 2 में आपके पास कितना डाटा है इधर, मान लो इधर भी दे दो आप इसको, यहाँ पे आपके पास ये मान लो 3 है सबसे पहले, फिर आप क्या है एक ये छोड़ के इधर से इतने तक इतना है, इधर से ये इतना है, ये क्या किया आपने सिंगल इसमें प्रेजेंट कर दिया। फिर आप लिख दो कि इधर भी इधर कितना डाटा था, मान लो इधर 3 है, यहाँ पे क्या है ये 2 है, ये 2 के पास ये 2.5 के 2.2 के पास है, मान लो ऐसे। तो आप इसको क्या है ये सिंगल आपने एक बार डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये क्या हुआ आपके पास सिंगल बार डायग्राम हुआ। जहाँ पे बात की जाए मल्टी बार डायग्राम की, मान लो इसमें भी ऐसे ही आपके पास बने हुए, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास ऐसे ही है। ये ज़रूर लिखना कि एक्स एक्सिस कहाँ है, ओ और वाई एक्सिस कहाँ है, ये सब कुछ लिखना, ठीक है। इसमें मल्टीपल में क्या होगा, मान लो आपके पास ये है स्टार्टिंग वाला, तो ये इसी के साथ होगा, ठीक है। ये क्या हुआ आपके पास मल्टी बार डायग्राम। फिर मान लो इसी के साथ एक और है, या तो आपके पास दो दो का इकट्ठा दिया होगा ना, तो नेक्स्ट में आएगा, मान लो ये है, इसको थोड़ा वो करो, मैंने थोड़ी छोटी बनाई है, और इसी के साथ है ये। तो ये क्या हुआ आपके पास मल्टी बार डायग्राम। मान लो इसका डाटा ये क्या है 4 है, इसका क्या है 3 है, इसका क्या है 3.2 है, इसका क्या है आपके पास ओनली 2 है। तो देखिए ये क्या है आपके पास मल्टी बार डायग्राम, इसमें आपके पास क्या है मल्टीपल बार्स है, ठीक है। और सब डिवाइडेड की बात करें तो देखो जैसे आपके पास जो सिंपल बार डायग्राम था ना, पहले उसको ड्रॉ करो। मान लो ये है, मान लो ये है आपके पास ये, और इसको क्या किया, मान लो 1950 मतलब मान लो कोई भी ईयर का आपके पास डाटा है, मान लो इससे इधर ये डाटा है, इधर ये 1 है, इधर ये 2 है, ये 3 है, टोटल कितना हुआ 3 4 5 6, तो ये ऊपर लिख देंगे। ये हुआ आपके पास परसेंटेज। मान लो ये आपको सब डिवाइडेड है, ये मतलब कि डिवाइड किया हुआ है डाटा, इसी बात में आपको क्या है तीनों उसका आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये परसेंटेज बार डायग्राम है, तो इसमें आपने क्या किया, देखो ये है, ये कैसे बनेगा, ये डायरेक्ट थोड़ी ऐसे बनेगा, पहले इसको, ये तो मैं आपको जस्ट ऐसे समझाने के लिए, मान लो पहले इतनी परसेंटेज थी डाटा की किसी भी उसमें, फिर इतनी थी, फिर आपने इसको परसेंट में लिया, इधर आपके पास डायरेक्ट था ना, इधर ये परसेंट में दिया होगा आपको डाटा, नॉर्मली इसी की तरह, बस ये परसेंट में दिया होगा आपको, ठीक है, इतना इतना परसेंट, फिर टोटल लिख देना आप इसका, ठीक है, ऐसा होता है ये। सो देखो मान लो आपके पास कुछ भी दिया है, इधर मान लो आपके पास ईयर दिया है, इधर आपके पास बर्थ रेट दिया है, कुछ भी है, ये डाटा आपने क्या है डायग्राम की फॉर्म में आपको शो करना है। ये बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल। आपने इसको क्या है आपके पास कोई आपके पास ये डाटा ऑलरेडी दिया होगा, आपने इसको कैसे प्रेजेंट करना है, ग्राफ पे आपने इसको शो करना है। आपने बेसिकली ऐसे ही ये एक्सिस बनानी है पहले, फिर उसके बाद ये प्लॉट करने हैं, ये स्केल की हेल्प से आपने क्या है इक्वल डिस्टेंस पे रखना है इसको, ठीक है। जो लेंथ है बार डायग्राम की, लेंथ तो ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि सभी का डाटा तो सेम नहीं होगा, ठीक है, डाटा अलग अलग होगा, उससे ये क्या है ऊपर नीचे होगा, बट जो इसकी ब्रेड्थ होगी बार्स की वो सेम होनी चाहिए। ब्रेड्थ क्या, चौड़ाई इनकी, मान लो ये, और अगला है कोई तो उसकी भी इक्वल होनी चाहिए। ये सारे आपने ये जो पॉइंट लेने हैं ये सारे आपके पास इक्वल होने चाहिए, ठीक है। लेंथ इनकी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि डाटा क्या है सभी का सेम नहीं होता, बल्कि इनकी ब्रेड्थ क्या है ये आपके पास सेम होनी चाहिए, ठीक है। इस बात की जाए पाई डायग्राम की, तो पाई डायग्राम होता क्या है, पाई डायग्राम ये बेसिकली क्या है, एक आपको सर्कल में डाटा शो करना। एक आप सर्कल बनाओगे, उसमें आप क्या है जितनी भी डिग्री होगी डाटा की, उसमें क्या है डिग्री में आप डाटा प्रेजेंट करोगे। देखो क्या होता है ये, द पाई डायग्राम आर ड्रॉन ओनली व्हेन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यू इज टू बी डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेड। क्या है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन से ही ओनली ये प्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे नहीं। अगर डाटा आपको परसेंटेज की फॉर्म में दिया है तभी आप इसमें पाई डायग्राम बना सकते हो। देखो कैसे, पाई डायग्राम, पाई चार्ट बोल लो, ठीक है। देखो आपको क्या गिवन है, ये डाटा दिया है सिर्फ ये ठीक है।
आपने क्या है इसकी डिग्री निकालनी, क्योंकि सर्कल क्या होता है, ये मान लो ये कंप्लीट सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, ये पूरा कितने का है 360 डिग्री का, ठीक है, पूरा सर्कल क्या है 360 डिग्री का है ये, ठीक है। जैसे आपको दिया है कि प्राइमरी सेक्टर उसने 21% शेयर किया, सेकेंडरी सेक्टर 22, टर्शियरी 28, एडमिनिस्ट्रेटिव 14 एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस 15। आपने क्या करना है, इन सभी की डिग्री निकालनी है। आप कैसे निकाल पाओगे, जो आपको परसेंट दिया है 360 डिग्री का आपको उतना परसेंट निकालना होगा। मान लो आपने 21 का कैसे निकालना है, आपने डिग्री में इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ऐसे 21% ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 21/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 360, ये ऊपर पॉइंट लग जाएगा 2.1 इंटू 36, ये कितना आएगा 75.6 डिग्री, ठीक है। तो जहाँ पे भी आएगा, मान लो ये यहाँ पे कहीं पे भी आ गया, मान लो कि यहाँ पे आ गया, तो आप इसको ऐसे प्लॉट करके लिख दोगे, ठीक है। मान लो कहीं पे भी आ गया, अगर यहाँ पे नहीं है कि कोई बस अभी वो डी नहीं है जिससे आप वो करोगे। मान लो नेक्स्ट है आपके पास 22% का, 22% निकालना है आपने किसका 360 डिग्री का, तो आप क्या करोगे, देखो कहाँ पे बताऊँ यार, ये देखो 22% ऑफ 360 डिग्री, क्या करोगे 22/100 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 0 से 0 ये 10 ऊपर ये पॉइंट लग जाएगा, मल्टीप्लाई 36, क्योंकि 0 से 0 कट गई, कितना आया 79.2 डिग्री। मान लो ये कहीं ऐसे जैसे आया, ऐसे वैसे ही आपने सारा बनाया, तो क्या हुआ, मान लो ये ऐसे आया 100.8 डिग्री, मान लो ये ऐसे आया 50.4 डिग्री, मान लो ये ऐसे 54 डिग्री, तो इन सभी का जो टोटल होगा वो कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। प्लस करके देख लेना, चाहे ये 360 डिग्री ही आएगा, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल जो बनेगा ये वो कितने का बनेगा 360 डिग्री का ही होता है कंप्लीट सर्कल, ठीक है। बात की जाए पिक्टोग्राम क्या होते हैं, कार्टोग्राम क्या होते हैं, देखो पिक्टोग्राम आपको नाम से ही पता है, पिक्टोग्राम तोड़ तोड़ के पढ़ो, पिक्टोग्राम, पिक मतलब पिक, देखो इधर देखो पिक, इधर से इसको याद रखो, पिक मीन्स पिक्चर, ठीक है, पिक मीन्स पिक्चर। ये कैसे डाटा प्रेजेंट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, सिंपल, नाम से पता चल गया, पिक्टोग्राम आएगा या पिक्टोग्राफ आएगा। पिक्टोग्राम को क्या है आप पिक्टोग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो आपके पास डाटा है वो कैसे प्रेजेंट किया जाएगा पिक्चर की फॉर्म में, इसको आप याद कैसे रख सकते हो इजीली, नाम से याद रहेगा पिक्टोग्राम, पिक्टो में क्या आया पिक, पिक मीन्स पिक्चर, पिक्चर की फॉर्म में आपके पास डाटा प्रेजेंट किया जाएगा। मान लो जैसे आपके पास डाटा है वाइल्ड लाइफ का, तो इसमें क्या है जितने भी एनिमल्स वगैरह होंगे, वाइल्ड लाइफ होगी, उनके क्या है उसमें पिक्चर्स से डाटा शो किया जाएगा। जैसे मान लो टाइगर है तो टाइगर की पिक्चर लगाई जाएगी, फिर उसका डाटा शो किया जाएगा, तो ये क्या हुआ पिक्टोग्राम या पिक्टोग्राफ जिसको आप कहते हैं। नेक्स्ट बात की जाए कार्टोग्राम, या इसको आप क्या कहते हो कार्टोग्राफ भी कहते हो, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास डाटा मैप के फॉर्म में शो किया जाएगा, इसमें जो भी ज्योग्राफिकल एरिया होगा उसमें क्या है ये मैप के फॉर्म में आपको शो किया जाएगा जो भी डाटा होगा। जैसे मान लो आपके पास इंडिया का मैप है तो कितना एरिया है, कितनी लैंड बाउंड्री है, कितना फॉरेस्ट एरिया है, वो मैप के थ्रू आपको क्या करेगा, आपको डाटा शो करेगा, ठीक है। So that's it about today's video, and the rest of the part which is graphical presentation of data we will further discuss in the next video, because this topic is very wide, graphical presentation of data, so we will cover this in our next video. So till then, like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. I hope so guys you understand this topic, and till then take care, see you soon in my next videos.